अब हम आते हैं इसके फोर्थ सोल्यूशन के ऊपर, जो फोर्थ पॉइंट है। बहुत इजी है और बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हमने ये तो समझ लिया कि जब हमारी एनर्जी स्कैटर होती है तभी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन चीजों में इंडल्ज होने की। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है कि जो पूरा का पूरा दिन है, स्पेशली लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन में जो हमारा पूरे दिन का शेड्यूल है वो बिखरा पड़ा है। अगर हम पहले जॉब पे जाते थे या कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्लानिंग थोड़ी सी तो होती थी कि चलो इतने घंटे मुझे जॉब करनी है, घर आके मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, फिर ये करना है। अब क्या हो रहा है? शेड्यूल एकदम स्कैटर्ड है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमारा सबसे बड़ा एक सोल्यूशन निकल के आता है सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने का। वो ये है कि मुझे सुबह उठते ही अपना एक डेली शेड्यूल बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है कि आज इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे से इतने बजे लेके मुझे रेस्ट करना है, या इतने बजे से इतने बजे तक मुझे फोन यूज करना है। तो मैंने अब क्या किया, प्लान आउट कर लिया सब कुछ अपनी लाइफ में, एक टाइम टेबल बना लिया। एक तो हमने अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया, जो हमने पहले गोल की बात करी थी, लेकिन अब हम डेली गोल्स बना रहे हैं, प्रैक्टिकल गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स, चैलेंजिंग गोल्स कि आज के दिन मुझे ये करना है। तो अब हम देखें तो धीरे धीरे हमारा सेल्फ कंट्रोल फिर से हमारे पास आता जा रहा है। जो हमने एडिक्शन की बात करी थी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अब हमारा सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल आता है मेरे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर कि ये जो हमने शेड्यूल बनाया, ऐसा भी होता है कि कभी कभी शेड्यूल भी बना लेते हैं लेकिन वो हम फॉलो नहीं कर पाते। अगर मैंने अपने सामने एक चार्ट बना के रखा भी है तो वो मैं देखती नहीं हूँ। ये भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इसको हम साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं कि हम उस चीज से दूर भागते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को कॉन्कर करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करें? तो एक और फॉर्मूला लेते हैं हम, एक और इसको हम कहेंगे, एक छोटा सा मंत्र लेते हैं जो बहुत बेनिफिशियल है। मैं बहुत ही ट्रस्ट में इस मंत्र को मैंने खुद फॉलो किया है और मैं जानती हूँ कि इसकी कितनी पावर्स हैं। तो अब ये हमारा फिफ्थ सोल्यूशन निकल के आ रहा है। जब भी मुझे लगे कि मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ लाइफ में, जैसे जब भी मुझे लगे कि मैं बहुत लेजी हो रही हूँ, या मैं जो मुझे काम करना है वो काम नहीं कर रही हूँ, या मेरा ध्यान भटका हुआ है, उस मोमेंट में इमीडिएटली मुझे खुद से ये पूछना है कि इस मोमेंट में, कल नहीं, परसों नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और एक्चुअली में पूछना है, स्ट्रांगली पूछना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तब कहते हैं ना, हम वी आर आवर फर्स्ट लिसनर्स। तो जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप को सुनने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, पहले इंसान होते हैं। ये हम 24/7 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस समय मैं खाना खा रही हूँ, तो इस समय तो ना मेरे लिए खाना खाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय मेरे लिए टीवी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस समय मेरे लिए खाना खाना इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेदा को अगर हम स्टडी करें या अगर हम अपनी बॉडी को स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि खाना खाना एक छोटी सी टास्क, जिसको हम बस स्वैलो कर रहे हैं। आज की डेट में हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो खाना हम क्यों, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता? क्योंकि हम खाना खाते समय खाने पे ध्यान ही नहीं देते। जो हमारा सलाइवा रिलीज हो रहा है उस पे ध्यान ही नहीं देते, वो सलाइवा रिलीज ही नहीं होने देते, हम बस खाने को निगल लेते हैं। तो इसको कहते हैं माइंडफुल होना, इसी को कहते हैं बुद्धिज्म, इसी को कहते हैं अवेयरनेस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना। कि इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो इस मोमेंट में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा ये सेशन, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस मोमेंट में। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी मेडिटेशन है जो हम 24/7 कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प कराएगी उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए जो हमने अभी बना के रखा था अपने लिए सुबह। तो ये एक तरीके से उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए एक रीइंफोर्सर हो गया, एक हेल्पिंग टूल हो गया ये मंत्र, ये फॉर्मूला। धीरे धीरे इस पॉइंट को समझेंगे कि हम वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी की तरफ आ रहे हैं। आपके रियली जो मंत्र हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, आपने मुझे नहीं पता कैसे डेवलप किया, कितने टाइम में डेवलप किया, बट बहुत अच्छा है। और ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये इस सेशन से अगर कुछ लोग सीख पाए तो ये इन मंत्रास को, इन
फार्मूलाज को अपनी लाइफ में जरूर उतारें, और मैं हर पॉइंट के बाद आपको जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगा। आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए कि जो मैं अभी बोलने वाली हूँ इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे सोशल मीडिया एडिक्शन से, या मान लीजिए किसी भी तरह के एडिक्शन से। जो मैं भी कहने वाली हूँ सुनने में ऐसा लगेगा ये क्या बात हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक ऐसी ताकत छुपी है, एक ऐसी पावर छुपी है जिसको अभी तक हमने समझा नहीं है। इसको हम साइकोलॉजी में थेरेपी की तरह भी यूज करते हैं। और ये एक सिंपल सी चीज है, हमारी जिंदगी की सबसे सिंपल चीज, जिसको हम कहते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग किस तरीके से एसोसिएटेड है हमारी जिंदगी के साथ, अगर उसका मैं लिंक बनाऊं तो डायरेक्ट लिंक है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, जिस कमरे में बैठ करके मैं पढ़ाई करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, अगर वो कमरा बहुत ही मेसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अगर मैं अपनी अलमीरा खोलती हूँ और अलमीरा खोलने के बाद वो कपड़े मेरे सिर पे गिरते हैं, इतने अनऑर्गेनाइज्ड पड़े हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे जाने अनजाने में मेरी अपनी जिंदगी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो रही है। कैसे हो रही है? अब हमने ये समझा था थोड़ी देर पहले कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती हैं उस तरह की जिंदगी हमारी होती है। हमने ये पहले पूरी चेन समझी थी। अब क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कैसे जाती है? ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाती है। हो सकता है कभी सुनने से जाती है, हो सकता है देखने से जाती है, हो सकता है किसी भी, अगर हमारा कमरा बदबूदार है मान लीजिए, तो वो भी एक स्मेल भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे अंदर आती है। तो वो 5 सेंसेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है। अब इस मोमेंट में अगर मेरा पूरा का पूरा कमरा बिखरा हुआ है, सब कुछ एकदम मेसी पड़ा हुआ है, अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, तो मेरी जिंदगी अनऑर्गेनाइज होने वाली है और हो रही है। क्योंकि मैं अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन रखती हूँ, मेसी इंफॉर्मेशन रखती हूँ, क्लटर्ड इंफॉर्मेशन रखती हूँ। मेरी किताबें क्लटर्ड है, मेरे कपड़े क्लटर्ड है, तो मेरा माइंड कहाँ से डीक्लटर्ड होगा? मेरा माइंड कहाँ से ऑर्गेनाइज होगा? जो हम देखते हैं वही हमारे माइंड में जाता है ना। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम सफाई करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ बाहर को साफ नहीं करते हैं, हम अपने अंदर को साफ करते हैं, हम अपने माइंड को साफ करते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। और ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को समझा चुकी हूँ कि इसको हल्के में मत लो, कि अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं है तो आपका माइंड भी साफ सुथरा नहीं होता। ये क्लीनिंग एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, हमें समझना पड़ेगा। क्लीनिंग हमारी बॉडी की भी, क्लीनिंग हमारे आसपास की भी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइफ में, हमें एक्चुअली में जीना सिखाने के लिए, वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी में लाने के लिए। उसको एज अ बर्डन मत करो, उसको उसको एज अ थेरेपी समझो ना। क्लीनिंग से बढ़िया और प्रोडक्टिव, अगर मैं इजीएस्ट वे में कहूँ तो क्या होगा कि मैंने अपना कमरा साफ किया। और जब मैं बच्चों को बताऊंगी कि सिर्फ आपने अपना कमरा साफ नहीं किया, आपने अपना माइंड भी साफ कर लिया, तो यहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगी वो काम करने के लिए। अब हम आते हैं 7th सोल्यूशन की तरफ, ठीक है? तो इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि हमें वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी में कैसे जाना है और क्यों जाना है। जितनी भी हम गेम्स में इंडल्ज होते हैं, जितना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब चीजों में इंडल्ज होते हैं, ये सबको हम वर्चुअल रियलिटी कह सकते हैं। बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी है। अब वर्चुअल रियलिटी बहुत ही कम होती है, या मैं उसकी बोलूं कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो होती है एज कम्पेयर टू रियलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने फेसबुक पे एक फोटो अपलोड करी, और उस फोटो अपलोड करने के बाद मान लीजिए उसके ऊपर 100 लाइक्स आ गए। तो लाइक का मतलब क्या हुआ कि मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल रही है। अब हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं एक ऐसी सिचुएशन के साथ कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ और मेरी मदर या मेरे फादर, मेरे पेरेंट मुझे कह रहे हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। तो वो वाली अप्रिसिएशन जो 100 लाइक्स में मुझे मिली थी 100 लोगों से, उसकी क्या कीमत है एज कम्पेयर टू दिस एप्रिसिएशन जो मुझे मेरे पेरेंट्स से डायरेक्टली मिली है, फेस टू फेस, रियल लाइफ में। इसको हम कहेंगे रियलिटी। उसकी खुशी कितनी ज्यादा होगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला आई एम प्राउड ऑफ यू,
उसकी खुशी कितनी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वहां पे मुझे 1000 लाइक क्यों ना मिल जाए, क्योंकि मुझे भी पता है, एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे भी पता है कि मैं भी ऐसे लाइक कर देती हूँ लोगों की फोटोज को। बिल्कुल जनरल बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं देती, उसने लाइक करी मैंने उसकी लाइक करी, तो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है ना, वो बिल्कुल। रियल अप्रिसिएशन तो नहीं है ना। तो नहीं। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है और रियलिटी क्या होती है। जैसे आजकल हम यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज देखते हैं, हम सारा दिन देखते रहते हैं रेसिपीज, आज इसमें ये बना है, आज इसमें ये बना है, तो वो हम 1 घंटे तक भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पे वीडियो चलाओ। लेकिन अगर हम उस रेसिपी को खुद बनाते हैं और हम्म, बना के खाते हैं और फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं कि मैंने बनाई है, उसकी क्या खुशी होती है कंपेयर टू उस वीडियो को देखने की खुशी, क्या खुशी होती है। तो रियलिटी की जो क्वालिटी होती है, रियलिटी की क्वालिटी इज फॉर फार मोर ग्रेटर देन वर्चुअल रियलिटी की क्वालिटी, क्योंकि बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी इज नॉट रियलिटी, इट इज एन इल्यूजन। बिल्कुल। रेसिपी को देखने से थोड़ी ना पेट भरेगा मेरा, उसको नहीं, बना के खा के तभी पेट भरेगा ना। तो बिल्कुल हमें सही। जाना है वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी की ग्रेट। तरफ। और या। इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर बच्चा फोन में 2-2 3-3 घंटे अगर गेम्स खेलता रहता है, तो ये हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उससे इतनी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो उसके साथ इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। अब पेरेंट्स को क्या करना है, घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनके ओपिनियन को इन्वॉल्व करना है, उनके ओपिनियन को अपने घर के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। आपको एज पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिनर कर रहे हैं, तो डिनर करते समय आपको भी पता होना चाहिए कि टीवी बंद रहेगा और हम बिल्कुल सब डिनर करते समय एक दूसरे से बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और क्वालिटी डिस्कशंस करेंगे कि अच्छा आज आपके क्लास में क्या हुआ, आज आपका दिन कैसा रहा। तो उससे फ्रेंडली वे में उसको इन्वॉल्व करेंगे अपनी जिंदगी में और खुद भी इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। वरना क्या होगा कि वो भी फोन में लगा हुआ है, वो भी फोन में लगे हुए हैं, वरना उसमें और उसमें क्या फर्क। जब तक मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को कैसे कह सकती हूँ कि अच्छा आप तो फोन यूज मत करो, आप तो पढ़ाई एग्जैक्टली। करो, लेकिन मैं तो लगी हुई हूँ फोन में। तो, तो अब हमें ये सही। देखना पड़ेगा कि जिस बॉलीवुड को मैं सारा दिन देखती रहती हूँ, क्या वो देखने से मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है? मेरी जिंदगी बेहतर कैसे होगी क्या सुना। जब मैं अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताऊंगी। तो घूम फिर के हम आ रहे हैं वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी की कंटिन्यू। तरफ। एक और पॉइंट मेरे ख्याल में आया था, जो था हेल्थ से रिलेटेड। तो अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। वो हम कर सकते हैं उस शेड्यूल से जो हमने डिस्कस किया था कि एक टाइम टेबल बना लें बिल्कुल कि बिल्कुल इस बिल्कुल। समय मुझे एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर एक और सोल्यूशन मैं दूं, तो आजकल मोबाइल में ही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करने में आपको हेल्प करती हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको एक पूरी रिपोर्ट देती हैं, पूरे दिन की, पूरे वीक की, पूरे मंथ की, कि आपने फोन को कितने घंटे यूज किए। तो आपको लग रहा था अरे 2 घंटे ही तो किया, और आपको पता चलता है अच्छा 5 घंटे किए। तो और वो बिल्कुल। आपको कांस्टेंट रिमाइंडर भी देती रहती है कि अच्छा आज का लिमिट क्रॉस हो चुका है। और उसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे गेम्स में लेवल्स होते हैं ना, कि बिल्कुल। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल पबजी खेल रही हूँ तो मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ, फिर मैं 10th लेवल पे आ गई, फिर मैं 20वें लेवल पे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही उन एप्लीकेशंस में भी लेवल्स होते हैं। उसमें हमें लेवल 1 पे जाना होता है, मतलब मुझे हम्म। अचीवर बनना होता है, चैंपियन बनना होता है। अभी तक मैं क्या हूँ, एडिक्टेड हूँ। वो ओके। लेवल बताता है अपने आप, वो घंटे कैलकुलेट करके। तो हम्म। एप्लीकेशन, वही बात है ना कि मोबाइल तो टूल है, हमारे पास चॉइस है हमें किस तरीके से यूज करना है। तो वो मोबाइल की एप्लीकेशंस खुद बता देती हैं कि अभी आप एडिक्टेड लेवल पे हो, अभी आप ऑब्सेस्ड लेवल पे हो, अभी आप हैबिचुअल लेवल पे हो, लेकिन आपको पहुंचना है चैंपियन लेवल पे। मतलब चैंपियन। फोन को 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना। तो वहां से अपने आप मोटिवेशन मिलनी शुरू होती है। ओके। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम अपनी फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत कहता है। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल। ही हम अपने स्क्रीन टाइम को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन इसको हम कह सकते हैं। आई होप मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के इसको समझा पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं बार बार इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मुझे लगता है कि बहुत आसान है, और कोई भी पर्सन इसको बहुत ही सिंपल तरह से अपने लाइफ में इनको इम्प्लाई कर सकते हैं। जो जो मेरा एक फोकस रहता है कि हम हमेशा ऐसी बात करें
एक्शन की बात करें और इम्प्लीकेशन की बात करें, जो सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, कैसे प्रैक्टिकल। और मैं चाहूंगा जो भी देखने वाले हैं वो भी अपना व्यूज हमें शेयर करें और बताएं कि इन सारे जो टिप्स आपने शेयर किए, जो पॉइंट्स बताया, उनको इम्प्लाई करते हुए कैसे किसी की लाइफ चेंज हो पाई है, हो रही है और हो सकती है, और उसका फीडबैक हमें बताएं, जिससे कि ये फैलना चाहिए, ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये आपने भी जो पेरेंट्स की बात बताई, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत सारे ऐसे मीम्स आजकल बने हैं, आप देखिए होंगे कि मदर मोबाइल फोन देख रही हैं और बच्चे को कुछ खाना खिला रही हैं, और वो खाना बच्चे के मुंह में नहीं जा रहा, बगल में डॉगी बैठा है वो खा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि खुद जी जी पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और फिर वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि वो ज्यादा टाइम ना लगाएं। और जो डिनर टाइम का आपने एग्जांपल बताया वो भी एक प्रैक्टिकल है। मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज में कि सब बच्चों का या सब फैमिली के मेंबर्स का डिनर टाइम अपना फिक्स है। क्या उनका प्लान होता है? माय डिनर विथ माय फोन, माय डिनर विथ माय सिस्टम, राइट। और सबका अपना अपना फेवरेट है। कोई अपने किसी सीरियल्स के साथ डिनर करता है, कोई किसी कोई कॉमेडी शोज के साथ कर रहे हैं, या जो भी उनका फेवरेट टाइम जहाँ पे वो देते हैं। तो ये एक अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है, और ये सारे तरीके हमें अपनाने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और बच्चे वही करते हैं जो बच्चे देखते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हो करने के लिए। बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आपको बच्चे को सिखाना है कि थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, तो अगर मैं उसे सिखाऊं बेटा थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, ये आपकी मेड है, इनको थैंक यू बोलो, वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर एज पेरेंट मैं अगर वो मेड को अगर जब भी वो जाती है मैं थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू, अपने आप सीख जाएगा बच्चा। जो देखेगा वो सीख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं, तो सेल्फ कंट्रोल आता है अवेयरनेस के साथ। अब अवेयरनेस कैसे आती है? जब मैं पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालती हूँ बिना कुछ किए, सेल्फ टाइम जिसको हम बोलेंगे या मी टाइम जिसको हम बोलेंगे, वहां से सेल्फ कंट्रोल अपने आप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट ऐसे निकालूं जिन 5 मिनट में मैं कुछ भी नहीं कर रही है, ना मैं फोन यूज कर रही हूँ, ना मैं किसी के साथ बैठी हूँ, ना मैं टीवी देख रही हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, उस समय मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस मैं अवेयर हूँ जो मेरे आसपास है उसके लिए, जो मेरे माइंड में चल रहा है उसके लिए। बस मैं अवेयर हूँ कि अच्छा क्या थॉट चल रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहती मैं, सिर्फ मैं अवेयर हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी जो अवेयरनेस लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो कहते हैं ना जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा माइंड जो है वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, वो एकदम नए तरीके से चीजों को देखेगा। जब हम कुछ डूइंग से अनडूइंग की तरफ जाएंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, जब मैं ऐसे साइलेंटली बैठती हूँ कभी कभी तो मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड एमर्ज हो जाता है अपने आप। मैं कुछ नहीं करती, मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड एमर्ज हो जाता है कि यार मेरी तो हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं तो देख पा रही हूँ, अभी जिंदा हूँ, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो लोग मेरे साथ हैं, तो मेरे पास कितना कुछ है। इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मुझे अपने थॉट्स को रोकना है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मुझे बस अपने सारे थॉट्स को रोक देना है, क्योंकि वहां पे भी तो एफर्ट है ना, कितनी देर तक रोक लेंगे हम अपने थॉट्स को, और जितना रोकेंगे उतने ही ज्यादा आएंगे। तो मेडिटेशन का मतलब है जो हो रहा है आई एम अवेयर ऑफ इट। तो इस तरीके से हम सेल्फ कंट्रोल भी धीरे धीरे अपने अंदर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया, हमारे सभी व्यूअर्स को बताया। तो आपके टाइम के लिए, आपने जो नॉलेज हमें दिया, जो आपने अपने एक्सपीरियंस हमें बताया, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपसे और भी इस तरह के कुछ मुद्दों पे फिर से कनेक्ट हों, और आप चाहें कि आप अपने नॉलेज को शेयर करें। तो इस सेशन के लिए और इस एडिक्शन के इश्यूज पे बात करने के लिए, मोबाइल का एडिक्शन हो, गेमिंग का एडिक्शन हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार शिवानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।